हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनिता जोशी। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है भागीरथी रिवर सिस्टम और अलकनंदा रिवर सिस्टम किया था। तो आज के लेक्चर में हमने जो है गंगा रिवर सिस्टम करना है। ठीक है, तो गंगा जो है बेसिकली वैसे तो गंगा का ओरिजिन जो है गौमुख से ही आप इसमें जो है हमें बताना है, लेकिन यहाँ पर जो है गंगा बेसिकली जो हम गंगा बोलते हैं वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद हम इसे जो है गंगा नाम से जानते हैं। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू जो है हमने गंगा रिवर सिस्टम करना है। तो इसमें जो है हम ग्लेशियर हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख, इसे हम पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारी आ गई भागीरथी रिवर, भागीरथी नदी हमारी आ गई। और फिर हमारे यहाँ पर जो है ये हमने संतोपद ग्लेशियर बना दिया, संतोपद ग्लेशियर। और संतोपद ग्लेशियर के जो है अलकापुरी बांक, ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अलकापुरी बांक से जो है हमारे अलकनंदा आई और अलकनंदा और भागीरथी का संगम हमारा कहाँ पर हो गया, ये हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो अब ये जो संगम होगा हमारा कहाँ पर होगा, देवप्रयाग में, देवप्रयाग। जब हमने पंच प्रयाग पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि देवप्रयाग जो है हमारा 5वां प्रयाग है और इसे जो है समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहा गया था। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा को हमारा बहु कहा जाता है क्योंकि अलकनंदा का प्रवाह जो है यहाँ पर बहुत हल्का है, यहाँ बहुत शांत रूप से जो है अलकनंदा आती है। और भागीरथी को यहाँ देवप्रयाग में जो है सास कहा जाता है, काफी शोर मचाते हुए काफी तीव्र वेग से आती है, तो इसे जो है सास कहा जाता है। तो सास बहु के पेयर के रूप में जो है हम भागीरथी और अलकनंदा को जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से जो ये नदी है हमसे क्या बोल रहे हैं, गंगा, और यहीं से हमने रिवर सिस्टम आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब गंगा से अब क्वेश्चन आता है, गंगा से मिलने वाली पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा से मिलने वाली जो हमारी सबसे पहली बड़ी सहायक नदी है ये हमारी कौन सी आएगी, ये हमारी पहली बड़ी सहायक नदी आएगी यहाँ पर नयार। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नयार नदी है स्टार्टिंग में ही इसे नयार नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये नयार नदी जो है स्टार्टिंग में ये दो ब्रांचेज में आपकी जो है टूटी हुई है ऐसे, एक हमारा है पश्चिमी नयार और दूसरा है हमारा पूर्वी नयार, पूर्वी नयार। ये जो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार है एक्चुअल में इनका रियल नेम ये नहीं है, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार नहीं है। यहाँ पर हमारी जो है दूधातोली श्रेणी है, ये हमारी दूधातोली श्रेणी है। और दूधातोली श्रेणी आपको पता होगा कि इसे जो है हम रूफ ऑफ उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। तो दूधातोली श्रेणी के पश्चिमी भाग से जो नदी निकली उसे हमने पश्चिमी नयार बोल दिया और जो पूर्वी क्षेत्र से निकली इसे हमने पूर्वी नयार बोल दिया। स्थानीय भाषा में जो है पूर्वी नयार को जो है हम शिवसी गाड़ कहते हैं, शिवसी गाड़। और जो पश्चिमी नयार है इसका नाम जो है आपने कमेंट बॉक्स पे मुझे लिखना है। ठीक है, पश्चिमी नयार को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं ये आपने लिखना है मुझे। इसके बाद जो है ये पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जिस प्लेस पे मिलते हैं ये सतपुली कहा जाता है। इस प्लेस को जो है हम सतपुली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ पर हुआ है, तो ये हमारे सतपुली पे हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से आगे जो है इसे नयार और पुराणों में इसे जो है नाद गंगा कहा गया है, नाद गंगा के नाम से हम जानते हैं। अब नयार आगे बढ़ी और गंगा से ये जो है व्यास घाटी पे मिली, व्यास घाटी पर मिल गई। ठीक है, व्यास घाटी में भी और डीपली अगर क्वेश्चन पूछेगा तो फूल चट्टी प्लेस है एक, यहाँ पर जो है नयार नदी किससे मिल गई, गंगा से मिल गई। तो यहाँ पर व्यास घाटी के फूल चट्टी। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट आपका आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ हम कहाँ थे, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में थे, बॉर्डर में है आपके देवप्रयाग। ठीक है, टिहरी में थे, अब हम पौड़ी में पहुंच गए। अब इसके बाद जब गंगा रिवर हमारी आगे की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पर देखिए देहरादून में इसमें एक नदी आपकी मिलेगी जिसे हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा रिवर जो है इससे रुड़की आपकी जो है सॉरी ऋषिकेश में मिलेगी। ऋषिकेश में हमने पढ़ा था जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज हम कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि चंद्रभागा और गंगा के संगम पर कौन सा आपका शहर बसा हुआ है, ऋषिकेश बसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको चंद्रभागा यहाँ पर है, आपका चंद्रभागा जो है ऋषिकेश में आकर मिल गई। फिर यहीं पर देहरादून में ही एक और रिवर है आपकी सोंग नदी, ये है सोंग नदी। सोंग नदी जो है सेंट्रल देहरादून से आपके निकल रही है। ठीक है, और यहाँ जो है सुरकंडा श्रेणी, सुरकंडा श्रेणी से निकलेगी
और आपकी जो है यहाँ पर राईवाला में, देहरादून का लगभग एंडिंग पॉइंट आपका आएगा, तो राईवाला में जो है ये गंगा से मिल जाएगी आपका। ये जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है ये देहरादून है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आ गई। उसके बाद अभी जो रिवर है हमारी, इसमें हमारी रतमाऊ जुड़ेगी, रतमाऊ, और फिर जो है हमारी कौन सी रिवर जुड़ेगी इसमें, सोलानी, सोलानी रिवर। ये दोनों नदियां जो है आपकी कहाँ पर मिल रही हैं, ये आपकी जो है रुड़की में मिल रही हैं। इसके बाद हमारी गंगा जो है, अब रुड़की जो है आपके हरिद्वार का हिस्सा हो गया, हरिद्वार। अब ये नदियां जब यहाँ पर उत्तराखंड में जो है इतनी ही रिवर इससे जुड़ेंगी, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं हमने सारी इसमें कवर कर ली। इसके बाद हमारी रिवर चलेगी यूपी में, और यूपी के कौन से जिले में, बिजनौर, बिजनौर में हमारी गंगा चलेगी। और अभी जो है हम केवल उत्तराखंड के बिहार पर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक हमने इसे पढ़ लिया। ठीक है, एक बार हम इसे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा के नाम से आगे बढ़ी। गंगा पर जुड़ने वाली जो पहली बड़ी सहायक नदी थी ये आपकी नयार है, जो कि व्यास घाटी फूलचट्टी पे मिली। इसके बाद नदी आगे बढ़ी और ऋषिकेश में चंद्रभागा इसमें जुड़ गई, सोंग नदी इस पे रायवाला पे जुड़ गई, रतमाऊ रुड़की में, सोलानी रुड़की में जुड़ने के बाद जो है यूपी के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर कर गई है। अब देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो आपको जो है पेपर टाइम में जो है जिसमें परेशानी होती है, वो कौन से क्वेश्चन है। गंगा की लंबाई, राज्य में गंगा की लंबाई, तो ये लंबाई आप देखेंगे NCERT के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये 110 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर जो आपकी लाइनर बुक होती है, इन लाइनर बुक में जो है इसमें 96 किलोमीटर दिया है, तो कंफ्यूज ना हुए। अब ये डिपेंड करता है कि आयोग जो है, वैसे एनसीईआरटी ही जो है आपका राइट आंसर है, एनसीईआरटी के ही आपके जो है आंसर अथॉरिटी माने जाते हैं, तो आप जो है 110 लेके जाएंगे, लेकिन लाइनर बुक्स में 96 दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत हुई। इसके बाद अगर पूरी लंबाई पूछ लेते हैं, गौमुख से अगर पूछते हैं, तो हमने भागीरथी की हमने पढ़ी थी, भागीरथी की कितनी पढ़ी थी हमने, 205 किलोमीटर हमने पढ़ी थी। अब ये आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो इसको और इसे ऐड करके पूछ रहा है या विदाउट ऐड किए हुए पूछ रहा है, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के थ्रू भी जो है आप गंगा रिवर सिस्टम को जो है, इसकी जो सहायक नदियां हैं इसे आप कर सकते हैं। तो ये ट्रिक भी हम लिख लेते हैं इसमें आपका, नयार ने राम चंद्र को बेकार में, इसे हम इरेज कर देते हैं, ये हम लिख चुके हैं पहले। ठीक है, बेकार में सॉन्ग सुनाया। ठीक है, अब देखो इससे क्या क्या आपके निकल लिया। अब गंगा की पहली सहायक नदी यहाँ पर आपकी मिल गई नयार, राम से, ये पश्चिमी रामगंगा है, ध्यान देंगे, पश्चिमी रामगंगा। अब आप सोचेंगे यहाँ तो मैंने इसे जो है कहीं पर जो है ऐड किया ही, एक्चुअली में पश्चिमी रामगंगा जो है ये यूपी में, ये यूपी में जाकर जो है किससे मिलेगी आपकी, ये गंगा से मिलेगी। ठीक है, चंद्र से आपका चंद्रभागा, चंद्रभागा, ये आपका जो है बाखरा, इसका ओरिजिन प्लेस आपका नैनीताल, नैनीताल से है। ये भी जो है आपकी यूपी में जाकर गंगा से मिलेगी। सोंग अभी अभी हमने किया है, ये सोंग रिवर। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसके थ्रू भी जो है आप इसकी सहायक नदी को कर सकते हैं। तो हमारा जो है ये गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट, क्योंकि उत्तराखंड में जो है ये ज्यादा आपका ब्रॉड नहीं है, बस इतना ही आपका रिवर सिस्टम आएगा। अब देखिए जो सोर्स की बात हो रही थी, सोर्स में जो है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या आए हुए क्वेश्चन, उनको हम कवर करेंगे। साथ में जो है क्वेश्चन के आंसर भी आपको करने होंगे वहां पर। तो चलिए अगली वीडियो में एक अगले नदी तंत्र के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।